एक साम्राज्य जिसने 13वीं सदी में तहलका मचा दिया था। कहते हैं कि अगर ये साम्राज्य ना होता तो यूरोपियन कंट्रीज को भारत का समुद्री रास्ता खोजने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती और शायद उस वक्त एक नए महाद्वीप अमेरिका को भी खोजा नहीं जाता। तो ऐसा क्या था इस शक्तिशाली साम्राज्य में जिसने लगभग उस जमाने में आधी से भी ज्यादा दुनिया को कब्जे में कर लिया था। मैं बात कर रहा हूं 13वीं सेंचुरी में बने ऑटोमन एम्पायर की। क्या थी इसकी कहानी और कैसे इस एम्पायर ने उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य बाइजेंटीन को अपने कब्जे में करते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। चलिए जानते हैं। किसी भी एम्पायर की कहानी एक छोटे तबके से शुरू होती है। ये बात है 13वीं सदी की, जब आज के एनाटोलिया, जो किसी जमाने में लैंड ऑफ हैती के नाम से जाना जाता, वह राज कर रहे थे ओस्मान प्रथम। ओस्मान के जीवन का बस एक ही लक्ष्य था कि अपने जीते जी पास ही पर पनप रहे एक बड़े साम्राज्य बाइजेंटीन को हराना। इसी मंशा को साथ लिए उन्होंने अपनी छोटी सी टेरिटरी को एक्सपांड करना शुरू किया, जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। अपनी उन्नत मिलिट्री स्किल्स और लीडरशिप के बलबूते पर ओस्मान ने बाइजेंटीन के कई क्षेत्रों को अपने नाम कर लिया था। 14वीं सेंचुरी तक ऑटोमन एम्पायर ने अपनी पावर को बाल्कन तक फैला दिया था, मगर उस समय इस साम्राज्य की कमान थी ओस्मान के पोते मुराद दी फर्स्ट के हाथ में। मुराद और उनके बेटे बायजीद फर्स्ट दोनों ने मिलकर अपने अपने शासनकाल में बाइजेंटीन को पूरी तरह से निस्तानाबूद करने की कोशिश की। जो सपना उनके पूर्वजों का था, वही सपना उनका भी था। अब तक उन्हें एक बात तो समझ आ गई थी कि अगर बाइजेंटीन को हराना है तो सबसे पहले उसके कैपिटल कहे जाने वाले कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को जीतना होगा। लेकिन यह बात इतनी भी आसान नहीं थी कि घोड़े पर चढ़े और जाकर जीत लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने के लिए पहले उसके चारों ओर फैली लंबी और मजबूत दीवारों को भेदना जरूरी था, जो मुराद और बायजीद अपने जीते जी कभी नहीं कर पाए। अब सवाल केवल जीत का ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान का था। ऑटोमन एम्पायर पर राज करने वाला हर एक सुल्तान बस इसी मंशा के साथ गद्दी पर बैठता था कि आने वाले सालों में वो अजय कहे जाने वाले कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेगा। मगर कैसे? कॉन्स्टेंटिनोपल की सबसे बड़ी ताकत थी यहाँ की अभेद दीवारें। अगर इनसे पार पाया जाए तो कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतना बेहद आसान था, क्योंकि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी कभी भी नहीं थी। जो भी था बस ये दीवारें ही थी। साल 1414 में ऑटोमन की गद्दी पर बैठे मेहमद सेकंड, जिन्हें इतिहास में मेहमद द कॉन्करर के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्करर का मतलब होता है विजेता। जी हाँ, ये वही विजेता थे जिन्होंने सदियों से चलते आ रहे ऑटोमन एम्पायर के सपने को पूरा किया। कहा जाता है कि जब 1453 में मेहमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल की सीज यानी घेराबंदी की, तब उनकी उम्र थी महज 21 साल। मगर विजन और डिटर्मिनेशन इतना कि किसी भी इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बना दे। मेहमद इस बात से तो भली भांति वाकिफ थे कि उन्हें सबसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को भेदना है, जिसके लिए सदियों से इस्तेमाल में लाई जाने वाली आर्टिलरीज यानी तोपें किसी काम की नहीं थी। आर्टिलरीज में रिवॉल्यूशन होना जरूरी था। मेहमद के कहने पर उस समय दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी आर्टिलरीज का निर्माण कराया गया, जो उनकी आर्मी का एक महत्वपूर्ण यूएसपी होने वाला था। खैर, अपनी मजबूत तोपों के बलबूते पर ऑटोमन साम्राज्य की आर्मी ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग अटैक्स किए। यह बम्बार्डिंग इतनी घातक थी कि बाइजेंटीन की लगभग आधी से भी ज्यादा सेना इसी को शांत करने में लग गई। मेहमद की एक और स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने बाइजेंटीन की ओर जा रहे सभी नेवल रास्तों को बंद कर दिया था, ताकि अंदर बैठे दुश्मनों को सप्लाई ना मिल सके। खैर, आखिर वो दिन आ ही गया जब ऑटोमन एम्पायर की कंप्लीट विक्ट्री होने वाली थी। 6 अप्रैल से लेकर 29 मई 1453 यानी लगभग एक महीने तक ये घेराबंदी चलती रही। ऑन लास्ट डे मेहमद ने अपनी आर्मी के साथ एक
आखिरी वार किया, जो इतना घातक था कि उसके चलते कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों ने अपना दम तोड़ दिया। इतने बड़े अटैक को बाइजेंटीन की आर्मी डिफेट नहीं कर पाई और फाइनली ऑटोमन एम्पायर की सेना ने शहर को कैप्चर कर लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल का गिरना एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, जो ऑटोमन एम्पायर के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। कैसे? चलिए जानते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटिनोपल के क्षेत्र को गौर से देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये वही क्षेत्र है जो ईस्टर्न कंट्रीज को एशियन कॉन्टिनेंट से जोड़े रखता है। ये एक कल्चरल और इकोनॉमिक हब था जहां ईस्ट और वेस्ट का मिलना होता था। यही से सारे व्यापार भी हुआ करते, मगर इस क्षेत्र के ऑटोमन एम्पायर के साथ मिल जाने की वजह से उन्होंने इस रास्ते को ईस्टर्न कंट्रीज के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। यही से शुरू होती है वो खोज जो ईस्ट से भारत की ओर समुद्री रास्ते की पहली खोज थी। इसी होड़ में एक अनजान क्षेत्र को भी गलती से ढूंढा गया जिसे हम आज का अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। वैसे इस पर मैंने कुछ सेपरेट वीडियोस भी बनाए हुए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खैर, कॉन्स्टेंटिनोपल के हाथ आ जाने के बाद मेमन ने इसका नाम बदलकर इस्तांबुल रख दिया, जो आगे चलकर ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल बना। आज भी हम इसे इसी नाम से जानते हैं। तो ये थी कहानी ऑटोमन एम्पायर और उसकी सबसे बड़ी विक्ट्री की। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।